हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के जो भी फॉर्मूलाज है वो अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे। हमने इंटीग्रेशन के अंदर जो भी बेसिक डेरिवेटिव होता है उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है उसके कुछ चुनिंदा फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको कराया। ओके, उसके रिलेटेड कुछ सम भी किए। देखो ये अभी जो है वो स्टार्टिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन में कैसे आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.1। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे क्या बोला है कि फाइंड द इंटीग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को आप क्या बोल सकते हो, एंटी डेरिवेटिव भी आप बोल सकते हो। ओके, मुझे पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x into dx। चलिए ओके, आपको ये चीज पता होनी चाहिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर माइनस कॉस। ओके, लेकिन मैंने आपको ये चीज बताई कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, जब या तो एंगल के अंदर या फिर हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर फॉर्मूला पढ़े थे वहां पे x हो या फिर ax प्लस b, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। ओके, यहाँ पे x प्लस बी जैसा दिख रहा है, यस 2x प्लस 0 मतलब ये x प्लस बी जैसा ही होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, डायरेक्टली साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय एंगल क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, तो मुझे 2 को डिवाइड में देना पड़ेगा प्लस c। ये क्या होगा बेटा मेरा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड देखो आप, क्वेश्चन सेकंड के अंदर आपको कुछ ऐसा बोला है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। चलिए ओके, मैं यहां पे क्या समझूंगा, मुझे cos का इंटीग्रेशन cos 3x का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। ओके, तो cos का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है sin। ओके, तो यहां पे sin एंगल क्या है 3x, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो बाय 3 प्लस c, ये आपको कर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे ऐसा कुछ दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू 2x into dx। ओके, चलिए मैं आपको ये फॉर्मूला क्लियर कर देता हूं, हमने शायद लास्ट लेक्चर में ना देखा हो तो आपको अभी आइडिया आ जाएगा। सर d by dx ऑफ e रेज़ टू x का हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, e रेज़ टू x। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x होता है। वैसे अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x करूंगा, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर e रेज़ टू x प्लस c आएगा। ओके, अब एक एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे आपके पास एक एग्जांपल है ऑलरेडी। चलिए एक एग्जांपल में आपको ऐसा होता है d by dx ऑफ e रेज़ टू 5x। अगर मुझे e रेज़ टू 5x का डेरिवेटिव करना है तो मैं क्या लिखूंगा, e रेज़ टू 5x into d by dx ऑफ जो भी पावर में है यहां पे क्या है 5x, तो 5 को बाहर निकालो 5 e रेज़ टू 5x, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये आंसर आएगा। ओके, अब अगर मैं ऐसा काम करूंगा कि भाई 5 e रेज़ टू 5x का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे आंसर e रेज़ टू 5x मिलना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट प्रोसीजर। तो इस टर्म का मैंने इंटीग्रेशन किया तो ये मिला, सॉरी हाँ, इस टर्म का मैंने डेरिवेटिव किया तो ये मिला, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्वेश्चन मिलना चाहिए, सीधी सी बात। ओके, यहां पे करेंगे हम 5 e रेज़ टू 5x into dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या है 5 को बाहर निकालिए, e रेज़ टू 5x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x जैसे ही होगा e रेज़ टू x का e रेज़ टू x प्लस यहां पे आएगा e रेज़ टू 5x, x के साथ मल्टीपल में 5 है तो डिवाइड में 5 देना पड़ेगा, यहां पे दिया प्लस c, ये 5 कैंसिल, तो आपका आंसर e रेज़ टू 5x। सही बात है। ओके, चलिए तो मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, मैंने e रेज़ टू 5x का डेरिवेटिव किया तो ये आंसर है। अब इस टर्म का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आंसर मिलना चाहिए कि नहीं, हाँ, तो मैंने इसी टर्म का इंटीग्रेशन किया तो आंसर क्या मिला, e रेज़ टू 5x, सीधी सी बात। ओके, चलिए अब हमने e रेज़ टू x वाला एक फॉर्मूला इसके अंदर इंक्लूड किया है बेटा, तो आपको वो याद रखना है। ओके, अब यहां पे e रेज़ टू 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू 2x, x के साथ मल्टीपल में कौन है 2, तो बाय 2
प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 बोलूं, वो कुछ ऐसा दिया, आई इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 2, ठीक है। ओके, तो आप ये चीज जानते हो कि x या फिर ए एक्स प्लस बी के रूप में अगर कोई टर्म होगी तो ही मैं ये जो भी फॉर्मूला आपको बताया वो लगा सकता हूं। तो यहाँ पे ax प्लस बी फॉर्म में है, यस, तो हम x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या था बेटा, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन तो भाई x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके, यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ax प्लस b की पावर क्या हो गई 3/3, लेकिन x के साथ मल्टीपल में कौन है वो मुझे देखना पड़ेगा। x के साथ मल्टीपल में a है तो उसको क्वेश्चन के डिवाइड में, तो यहाँ पे a दिया प्लस c, तो ये हो गया एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस या फिर इंटीग्रल ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आप अगर नजर करोगे बच्चे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है कि भाई इंटीग्रेशन करना है sin 2x माइनस 4 e raised to 3x। देखिए, अब तक आप एक चीज नोट किए होंगे कि अब तक 1 सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन था, अब दो टर्म दिए और बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसे, तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल पहले sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 4 e raised to 3x का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, बस सीधी सी बात। अब sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होना, sin का होगा माइनस cos 2x डिवाइड में x के साथ जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में देना पड़ेगा, यस, माइनस 4 को बाहर निकालिए e raised to 3x। अभी हमने e raised to x का इंटीग्रेशन सीखा, e raised to 3x है तो यहाँ पे e raised to 3x, x के साथ मल्टीपल में 3 है तो by 3 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो बेटा यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सोल्व किए। अब बारी आती है आगे बढ़ने, क्वेश्चन नंबर 6 तक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे तो मुझे कुछ ऐसा बोला, इंटीग्रेशन ऑफ 4 e raised to 3x प्लस 1 into dx। एकदम सिंपल से सम है सब। आपको करना क्या है, 4 को बाहर निकालो, e raised to 3x into dx प्लस 1 into dx। ओके, चलिए 4 e की पावर 3x है, e raised to x का अभी हमने इंटीग्रेशन सीखा, e raised to 3x एज इट इज, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा डिवाइड करेंगे, प्लस 1 का किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे dx है ना, x के रिस्पेक्ट में, तो 1 into x, तो यहाँ पे x प्लस c, ये आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे बोला है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे बीच में माइनस है, सो एक चीज याद रखिएगा बेटा, अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल नहीं बताया, आएगा आगे, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, आगे डीप में जब इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तब ओके, तब मल्टीप्लिकेशन आएगा इंटीग्रेशन के अंदर। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, क्योंकि अभी मैं मल्टीप्लिकेशन का रूल कोई लगाऊंगा। ओके, जैसे डेरिवेटिव होता है, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, यहां पे ऐसा नहीं लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर इनटू dx, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इनटू dx। यस, अब इसका इंटीग्रेशन करना आपको आता है, यहाँ पे x क्यूब बन जाएगा, क्यूब बाय 3 माइनस x प्लस c। दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर, ये जो एक्सरसाइज दी है, फर्स्ट एक्सरसाइज, वो सिर्फ आपका बेसिक है कि ऐसे इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, dx प्लस c into dx। ओके, ऐसा कोई आपको क्वेश्चन दिया होगा। सबसे पहले आपको इंडिविजुअल एक एक टर्म का इंटीग्रेशन करना है, a x स्क्वायर into dx प्लस b इंटीग्रेशन x into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c into dx। ओके, यहाँ पे का a into x क्यूब बाय 3 प्लस b into x स्क्वायर बाय 2 प्लस c तो कांस्टेंट है, मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट। यहाँ पे आएगा c into x प्लस c। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ये वाला जो c है वो आपके क्वेश्चन का स्मॉल c है, और ये वाला जो c है हमारे कांस्टेंट का कैपिटल c।
ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एकदम छोटे छोटे सिंपल सम दिए आपको यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e रेज़ टू x इनटू dx। ये सम तो आप खुद से कर सकते हो। उनका क्या आएगा, 2 को बाहर निकालो, यहाँ पे x² इनटू dx प्लस e रेज़ टू x इनटू dx, 2 into x³ by 3 plus e raised to x plus c। ये मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 9। प्लीज एक बार नोट इट डाउन करें। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखोगे तो किसी स्टूडेंट को ये होगा कि सर यहाँ पे 2 पावर दी है जो उसका 2 plus 1 अपॉन जो भी पावर है 2 plus 1 डिनोमिनेटर में ले। ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको एक चीज क्लियरली बताई थी, अगर आपके पास ax plus b फॉर्म है या फिर सिर्फ x है तो ही ऐसे फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ax plus b फॉर्म नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी वेरिएबल है और इसके टर्म के पास भी वेरिएबल है, तो मैं ये फॉर्मूला x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकता। ओके, तो क्या करेंगे, तो मैं एक काम करूं कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि x माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस 2xy प्लस y²। ओके, ये जनरल मैथ्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में √x का स्क्वायर माइनस 2 into √x into 1 upon √x प्लस 1 upon √x का होल स्क्वायर into dx। ऐसे आप लिख सकते हो। √x का स्क्वायर आप करोगे अगर तो इंटीग्रेशन ऑफ x बच जाएगा, क्योंकि अंडर रूट इंटू पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। 1/2 पावर इंटू 2 करोगे तो कट हो जाएगा। ओके, -2 इंटू ये दोनों कट हो जाएगा बेटा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन x बचेगा। सर अब आप इसका स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, x का होगा x² by 2, -2 का क्या होगा -2 into x प्लस 1 upon x का लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod में x, तो यहाँ पे प्लस log mod में x प्लस c। सर कुछ भी अलग नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना चाहिए। इंटीग्रेशन के हर एक स्टेप में फॉर्मूला यूज होता होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला। मैथ्स का अगर आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगर 11th में जाओ, यहाँ पे देखिए ये सम के अंदर आपको यहाँ पे 2 पावर की जगह पे 3 पावर भी दिया हो सकता है कि भाई क्यूब, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे a माइनस बी के क्यूब का। ओके, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर तो अलग अलग फंक्शन दिए कि भाई यहाँ पे x³ प्लस 5² माइनस 4, ये ऊपर वाला फंक्शन, ये नीचे वाला। ओके, इंटीग्रेशन के अंदर आपको डेरिवेटिव की तरह डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। मैंने कई स्टूडेंट ऐसी गलती करेंगे, ऐसा नहीं करना। आपको डिनोमिनेटर को कैसे भी करके कैंसिल करने की ट्राई करनी। डिनोमिनेटर कैंसिल कैसे होगा, या तो सभी में से x² कॉमन निकलता होना चाहिए, तो मैं x² को x² के साथ काट सकता हूं। ये ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो क्या हो सकता है, मैं अगर x² को जो डिनोमिनेटर है आपका हर एक टर्म के नीचे इंडिविजुअली लूं, ओके, सेपरेट द डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, ऐसा तो हो सकता है। क्या होगा, यहां पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, x² को x³ के साथ कट करूंगा तो x बचेगा, प्लस ये दोनों कट हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस 4 इंटीग्रेशन x की पावर -2 इंटू dx। ऐसा आप देख सकते हो बच्चे। ओके, नाउ x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² by 2 प्लस 5 इंटू 1 का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में x प्लस, सॉरी यहाँ पर -4 है। अब x की पावर -2 है, तो x की पावर -2 का फॉर्मूला अपने को कौन सा लगेगा, x रेज़ टू n वाला। यहाँ पे आएगा x की पावर -2 प्लस 1, नीचे -2 प्लस 1 क्या होगा -1 प्लस, ये माइनस ऊपर जाएगा x² by 2 प्लस 5x प्लस 4, x की पावर क्या है -1 डिवाइड में x लिख सकता हूं प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये क्या हो गया आंसर हो गया।
चलिए यहां पे आपको ये डाउट होगा सर x टू माइनस टू कैसे आया। अब इस पावर जो डिनोमिनेटर है उसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो x की माइनस टू हो जाएगी। फिर यहाँ पे पावर वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा x टू n प्लस वन, जो पावर है माइनस टू थी उसके अंदर एक ऐड किया तो माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, यहाँ पे बचेगा माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस फोर हो गया x की पावर माइनस वन, तो ऐसा लिखेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखें तो 12 के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर अगर सिंगल डिनोमिनेटर आपको यहां पे दिख रहा है, इसके साथ कोई टर्म नहीं है, प्लस वन माइनस वन या कोई दूसरी टर्म x वाली टर्म के साथ कोई जुड़ी हुई नहीं, तो आप सेपरेटली डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे x क्यूब डिवाइड बाय अंडर रूट x, अंडर रूट x को मैं x की 1/2 लिख सकता हूं। ओके, dx प्लस 3 को बाहर निकालो x अपॉन अंडर रूट x इनटू dx प्लस 4 को बाहर निकालो 1 अपॉन अंडर रूट x इनटू dx। इतना करने के बाद अब आपको ये आइडिया आ चुका होगा सर दोनों का बेस सेम, यस x x अगर नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके आऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा x की पावर 3 इनटू x की पावर -1/2। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, मैं फिर सिर्फ इस टर्म का सिंप्लीफिकेशन दे रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 3 -1/2। ओके, ये बना 6 -1 तो x की पावर 5/2 बन जाएगा। यस, तो यहां पर मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 dx प्लस x की पावर 1 है, नीचे x की 1/2, नीचे से अगर ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे x की 1 -1/2 लिखूंगा तो x की पावर क्या बच जाएगी, x की पावर 1/2 ऐसे बन जाएगी। और यहाँ पे नीचे से ऊपर लेके जाओ 4 इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 इनटू dx, ऐसा आप कर सकते हो। ओके, चलिए सर हम क्या करेंगे, x की पावर 5/2 जो है उसमें एक ऐड करना है, तो x की पावर 5/2 प्लस 1 करूंगा तो 7/2, नीचे 7/2 आएगा प्लस 3 इंटू x की पावर 1/2 के अंदर 1 ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 2/2, तो 3/2 ही बनेगा बेटा। ओके, चलिए तो x की पावर 3/2, नीचे 3/2 देना पड़ेगा प्लस 4 इंटू x की पावर -1/2 थी उसके अंदर एक ऐड किया तो यहाँ पर 1/2 नीचे 1/2 प्लस। अब फाइनल आंसर कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूं 2/7 x की पावर 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2x की 3/2, 2 ऊपर जाएगा तो 8 बन जाएगा प्लस 8x की 1/2, 1/2 को आप अंडर रूट x को लिख सकते हो प्लस, ये हो गया मेरा इजी सम। ओके, तो जब भी आपको डिनोमिनेटर के अंदर x दिया हो, x क्यूब दिया हो, अंडर रूट x दिया हो तो आपको क्या करना है, सेपरेट डिनोमिनेटर दे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हो तो आपको ये आइडिया आया होगा सर नीचे x नहीं x -1। ओके, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। डिनोमिनेटर को वेदर ऊपर वाला एक जो भी न्यूमरेटर है उसके फैक्टर निकालो। ओके, फैक्टर निकल सकते हैं क्या, तो यहाँ पे अगर फैक्टर नहीं निकलते तो हम जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर डिवीजन करते हैं, ओके, वो डिवाइड करते हैं। 10th स्टैंडर्ड में हम दो पॉलिनोमियल दिया होता था उसका डिवीजन कैसे करते थे वो हम अप्लाई करते। अगर फैक्टर नहीं निकलते तो क्या करेंगे, यहाँ पे x² को कॉमन निकालो, x -1 प्लस 1 को कॉमन निकालो, x -1 नीचे आएगा x -1। यस सर, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं कि भाई x² प्लस 1 इंटू x -1 डिवाइड में x -1 तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो अब आपका सम कुछ ऐसा बन गया x² प्लस 1 इंटू dx, तो x³/3 प्लस x प्लस ये आपका आंसर होगा। सर ऐसा कब करना है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में दिया होगा, ओके, तब हम ऐसा ही करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर फैक्टर नहीं निकलते तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा सम इसी लेक्चर के अंदर लास्ट में कराऊंगा। ओके, तब हम क्या कर सकते हैं, चलिए अगर मैं इस सम को देखूं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखूं तो 14 के अंदर क्या दिया बच्चे, 1 - x अंडर रूट। देखो ऐसा ही सम आपको 7.2 में देखने को मिलेगा, वहां पे कुछ ऐसा होगा x अंडर रूट में 1 - ये दोनों के दोनों सम अलग अलग है।
ये सम इजी है और इस सम में हमको कैसे करना है वो मैं आपको 7.2 के अंदर, ये दोनों डिफरेंट है बेटा। देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 1 है अंडर रूट एक्स, यहाँ पे x की पावर 1 है और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ओके, ये सम 7.2 में आप देखोगे और ये सम 7.2। ये सम तो सिंपल है कि अंदर एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 बाई 2। तो बेस से हम पावर का एडिशन तो 3/2 आपको लिखना पड़ेगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे x की 1/2 थी, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 3/2 नीचे 3 ऊपर 2, ऐसा लिख सकते हैं। यस, अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 तो x की पावर क्या आएगी 5/2 नीचे 5 ऊपर 2 प्लस c, ये हो गया आपका सम। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 के अंदर क्या करना है आपको सिंपली पता चल गया, अंदर x को अंदर रूट x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कुछ बनेगा 3, x की 2 पावर 3 उसके अंदर 1/2 ऐड करना है, 2 प्लस 1/2 तो कितना बन जाएगा 5/2। तो यहाँ पे x की 5/2 प्लस 2 इंटू x की 1 पावर 3 x की 1/2 तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 3x की 1/2। ओके, इंटू dx। सर अब क्या करेंगे, 3 को बाहर निकालिए। ओके, x की 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर ऐड करो तो क्योंकि 5/2 के अंदर 1 ऐड करूंगा तो 7/2 नीचे 7/2 प्लस 2 इंटू x की यहाँ पे 5/2 कैसे आया आपको पता चलना चाहिए। 3/2 के अंदर 1 ऐड किया नीचे 5/2 प्लस 3 इंटू x की पावर 1/2 के अंदर 1 ऐड करो तो 3/2 नीचे 3/2 प्लस, अब ये हो गया 6/7 x की 7/2 प्लस 4/5 x की 5/2, ये 3 कट हो जाएगा प्लस 2x की 3/2 प्लस दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या करेंगे बेटा, 2 को बाहर निकालो, अब x का होगा x² 2 प्लस 3 को माइनस 3 बाहर निकालो। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस e raised to x का e raised to x प्लस c। दिस इज द आंसर। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 के अंदर हम क्या करेंगे। ओके, 17 से हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री टाइप सम स्टार्ट हो गए, कुछ भी हार्ड नहीं है, उसी मेथड से हम जाएंगे। कैसे कि सर अगर ऐसा कोई सम दिया तो 2 को बाहर निकाल लिया। ओके, निकाल दिया, x का स्क्वायर दिया है तो x³ 3 माइनस 3 साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, माइनस cos x प्लस 5 x की पावर 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1 तो यहाँ पे 3/2 नीचे 3/2 प्लस c लिखना पड़ेगा बच्चे। तो ये कुछ सम ऐसा दिखेगा आंसर 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 3 ऊपर जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो 5 2 10 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे x की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 के बाद 18। चलिए, इंटीग्रल फाइंड करना है i इज इक्वल टू, सर सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम आगे जो अब तक सम देखे वहां पे कोई अगर x मल्टीप्लाई में था पूरे ब्रैकेट के साथ तो मैं x को इंडिविजुअल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करता, ये आपको पता। तो यहाँ पे आएगा sec² x into dx प्लस sec x into tan x into dx। ओके बेटा, चलिए तो आपको ये पता होना चाहिए sec² x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो sec² x का क्या होगा बेटा tan x, sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x into tan x होगा sec x प्लस c। दिस इज द आंसर, बस हो गया सब कंप्लीट। ओके, और क्वेश्चन नंबर अगर आप, चलिए मैं एक एक्स्ट्रा सम दे देता हूं उसके साथ, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, ये जो टर्म है आपको दोनों क्या दिए डिवीजन में, कोई एक्स्ट्रा सम में आपको ऐसा बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ sec² x into cos x², ये बहुत अच्छा समझाएगा। इंटीग्रेशन में तो कितने सारे सम बन सकते हैं वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहां देखिए अगर ऐसा सम होता तो आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख नहीं देना है, इसमें कुछ नहीं होगा अभी, देखिए। ओके, इसमें भी अभी कुछ नहीं होगा। अगर दोनों के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता बच्चे तो आप sec² का tan x
cosec square x का cot x, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन बीच में होता तो। लेकिन अगर जैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन बीच में से निकाल लूं तो ये सम अलग बन गया, दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, दोनों के बीच में अगर डिवाइड होगा तो क्या करेंगे। एक बात कॉमन है कि इस सिचुएशन में मैं पहले sin cos में कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा। कैसे करेंगे, तो कि भाई sec स्क्वायर मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर x इनटू cosec स्क्वायर मतलब 1 अपॉन sin स्क्वायर, तो ऊपर sin स्क्वायर बन जाएगा। यस, आई होप कि आपको पता चला होगा। sec स्क्वायर को 1 अपॉन cos स्क्वायर लिखा, cosec स्क्वायर को 1 अपॉन sin स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में तो sin स्क्वायर ऊपर चला गया। तो ये इन शॉर्ट बन क्या गया बेटा, tan स्क्वायर x। चलिए tan स्क्वायर x का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, tan स्क्वायर x का आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, ओके। लेकिन मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan x माइनस x प्लस c। ये याद रखने को तब बोला था। सर कैसे आता है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, उसमें से tan स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1। तो tan स्क्वायर x की जगह पे मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 करूंगा, फिर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन सर ये तो आपने बात बताई कि डिवीजन में है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो क्या करेंगे, चलिए उसके बारे में बात। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आपको करना वही है, कौन सा चीज करना है कि भाई 1 अपॉन cos स्क्वायर x कर दिया इनटू 1 अपॉन sin स्क्वायर x कर दिया, ओके। दोनों के बीच में क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन है, ये याद रखना है आपको, ओके। कोई स्टूडेंट क्या करेंगे, sec स्क्वायर x का tan x लिख देंगे इनटू cosec स्क्वायर x का माइनस cot लिख देंगे, जो कि गलत है। आप डायरेक्टली बीच में मल्टीप्लाई है तो इंडिविजुअल का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तभी आप इंडिविजुअल का इंटीग्रेशन कर सकते हो, याद रखना बेटा, ओके। चलिए यहां पे सर ऊपर 1 और नीचे है sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, तो मैं एक काम करूंगा, 1 का और sin स्क्वायर cos स्क्वायर का कोई रिलेशन है, यस आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, तो जब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं ये 1 इनटू 1 है तो 1 की जगह पे sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर x लिख सकता हूं, सॉरी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकता हूं, नीचे sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर। सर अब क्या करेंगे, अब हम जो आगे के सम में किए थे, ओके, लास्ट सम में हम जो किए थे इंडिविजुअल को डिनोमिनेटर को, तो यहां पे मैं डिनोमिनेटर सेपरेट करूंगा, तो sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx प्लस cos स्क्वायर x यहां पे sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। ये cos स्क्वायर निकल जाएगा, sin स्क्वायर निकला, तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, यहां पर मुझे मिल गया 1 अपॉन cos स्क्वायर। 1 अपॉन cos स्क्वायर इज व्हाट, sec स्क्वायर x, तो यहां पे मैं sec स्क्वायर x लिखूंगा इनटू dx प्लस यहां पे लिखूंगा cosec स्क्वायर x इनटू dx। तो सर इन शॉर्ट हमने क्या किया, हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में था उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया और मेरा जो टर्म है अब एडिशन में। अब आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो। sec स्क्वायर x का क्या आएगा बेटा, tan x, cosec स्क्वायर x का क्या आएगा, माइनस cot x प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ पर्टिकुलर दिस इंटीग्रल, ओके। तो आपको ये केयर लेनी है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने से पहले एक बार सोचने का कि सर इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। मुझे क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेपरेट डिनोमिनेटर दो, यहाँ पे 2 बाहर निकालो, 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस सॉरी माइनस है बीच में, 3 बाहर निकालो, sin x इनटू sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो मेरा सब कुछ ऐसा बन गया, sec स्क्वायर x इनटू dx माइनस 3। चलिए ये एक्चुअल में है क्या, देखिए ये कुछ ऐसा है, sin x अपॉन cos x इनटू 1 अपॉन cos x, ओके। तो sin x अपॉन cos x इज व्हाट, tan x इनटू 1 अपॉन cos इज व्हाट, sec x। तो आपको sec x इनटू tan x का फॉर्मूला याद है, sec x इनटू tan x क्या होगा बेटा, sec x इनटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। तो यहां पे sec स्क्वायर x का 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 ये एक एमसीक्यू के रूप में आपको क्वेश्चन दिया है, लेकिन मैं यहां पे आपको डायरेक्ट नहीं करा हूं। मुझे ऐसा बोला फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर। एंटी डेरिवेटिव का दूसरा मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा बेटा। कैसे करेंगे, तो
क्योंकि ये जो है वो x प्लस b वाला नहीं, ओके, ये x के टर्म में है और ये भी x के टर्म में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x की 1/2 into dx प्लस यहाँ पे x की -1/2 into dx, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो x की 3/2 नीचे 3 ऊपर 2 प्लस x की क्या होगी -1/2 के अंदर 1 ऐड करो, तो यहाँ पे 1/2 नीचे 1 ऊपर 2 प्लस c, ओके, ये आपका आंसर हो गया। आप एमसीक्यू के अंदर क्रॉस चेक कर सकते हो, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिया होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सम, आपको एमसीक्यू में ऐसे सम पूछे जा सकते हैं, ओके। मुझे एक चीज बताइए कि भाई d/dx ऑफ f ऑफ x कोई टर्म है, कोई फंक्शन, उसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये आ रहा है, ओके, चलिए। एंड f of 2 is equal to 0, फाइंड f of x। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलिए। अगर आप d/dx ऑफ sin x करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा cos x, ये बात फिक्स, ओके। इन दोनों सम को कंपेयर करें तो मुझे cos की मदद से यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है, यहाँ पे आंसर क्या है ये वाला, और यहाँ पे आंसर हो, तो मुझे cos की मदद से जो आंसर है उसकी मदद से ये क्वेश्चन क्या था वो अगर फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो आंसर दिया उसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, sin x plus c। कांस्टेंट के साथ में कोई भी जुड़ा हो सकता है। तो इन शॉर्ट में आपको क्रॉस एग्जांपल से ये बताना चाहता हूं कि आपको इस टर्म का डेरिवेटिव अगर ये दिया तो मुझे अगर ये टर्म फाइंड करनी है तो मैं ये जो आंसर है उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे वापस ये टर्म मिल जाएगी, ओके। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 3/x⁴, इसका मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। 4 into x⁴/4 3/3 1/8 की जो 8 की हुई पावर है, मतलब 3 + 1 4 डिनोमिनेटर -3 ऐसे x की पावर यहाँ पे क्या बनेगी, x की -4 बनेगी, -4 + 1 नीचे -4 + 1, तो x की पावर क्या बन गई -3, नीचे आएगा -3 + c, ऐसे। तो ये 3 कट हो जाएगा बेटा, ओके। 4 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे x की 4 -1/x की 3 + c, अभी ये मिल रहा है, ओके। अभी आपका f of x नहीं, अभी आपको क्या फाइंड करना है, ये कांस्टेंट c वाला फाइंड करना पड़ेगा, ओके। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मैं जो f of x कभी भी लिखता हूं, मैं जो अपना फंक्शन लिखता हूं वहां पे कोई कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यहाँ पे कांस्टेंट c के रूप में दिया है। सर ये फाइंड कैसे करेंगे, आपको ये पता है f of 2 is equal to 0 दिया है। इन शॉर्ट मुझे जो यहाँ पे फंक्शन मिल रहा है वहां पे मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो आंसर, पूरे का आंसर क्या आता होगा, 0 आता होगा, यस। तो यहाँ पे 0 is equal to x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा बेटा, 2 रख, तो 2 की 4 पावर 16 -1/8 + c, ऐसे आप लिख सकते हो बेटा, यस, ओके। अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखने जाऊं कि इन दोनों टर्म को मुझे राइट हैंड में लेना पड़ेगा, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे एक एलसीएम आएगा 8, यस, ओके। 16 into 8 करोगे 128 -1 बचेगा प्लस c, ऐसा कोई आपको मिलेगा, ओके। और यहाँ पे कहीं पे आपको क्वेश्चन के अंदर, ओके, यहाँ पे हमारी गलती क्या है, माइनस है, माइनस प्लस। मैंने अभी ऑप्शन देखा तो मुझे पता चला कि 128 + 1 आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर मुझे c क्या मिला, ये 0 है, इस टर्म को राइट हैंड में से लेफ्ट हैंड में लेके जाओ, -129/8 इज इक्वल टू c, ओके सर। अब मेरा काम क्या होगा, मुझे जो ये f of x मिला है इनडायरेक्टली इस टर्म का डेरिवेटिव, f of x का डेरिवेटिव ये है, तो इस टर्म का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो f of x मिलेगा। तो अभी मुझे f of x के अंदर c की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मेरा कुछ आंसर, फाइनल आंसर ऐसा होगा, f of x इज इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x⁵ -129/8। दिस इज द राइट आंसर, ओके। चलिए प्लीज नोट इट डाउन।